शुभकामनाएं। साथियों, हमें सभी जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था। गुलामी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। उस समय दो देशों को आज़ादी प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 को ही चीन आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को ही भारत भी आज़ाद हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोनों देश अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाएं बढ़ाकर आगे बढ़े। उसके पश्चात हमारे देश में सबसे विचित्र बात थी कि जो अंग्रेज हमें आज़ाद करके गए थे वो भारत को एक रूप में आज़ाद नहीं करके गए थे, बल्कि हमें विखंडन में विभाजित कर कर आज़ाद करके गए थे। आज़ाद तो हम हुए, सबसे बड़ी चुनौती हुई आई हमें भारत को एक करने में, जिसमें हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कोई आसान कार्य नहीं था। हम एक अपने छोटे से परिवार को नहीं बांध के रख सकते। उन्होंने इतने बड़े देश को एक सूत्र में बांध के रख दिया। यह आज़ादी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आज़ादी के हमारे जितने भी महापुरुष रहे, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, भगत सिंह हों, लाला लाजपत राय हों, बिंकम चंद्र चटर्जी हों, लाल बाल की जोड़ी सवेरी हमने सुनी है। सभी ने अपने अपने महत्वपूर्ण योगदान हमारी आज़ादी के लिए दिया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होते साथ ही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी 26 जनवरी 1950 को ही प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। कारण क्या था? उससे पहले कोई संविधान ही नहीं था, तो शपथ किस बात की होती? शपथ भी जो दिलाई गई है 26 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1950 में ही दिलाई गई थी। ये तो सब हम सभी जानते हैं कि आज़ादी हमें मिली, सब लड़े तब मिली, लेकिन वास्तविकता वर्तमान समय की है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी आदतें क्या हैं, भ्रष्टाचार क्या है। आदतें हम सभी की अच्छी और बुरी, इंसान एक ही होता है, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे उसकी आदतें निर्भर उस पर करती हों। व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है। बस उसमें अंतर इतना ही होता है कि उसकी कुछों की बैड हैबिट होती है, कुछों की